ये देखते हैं कि इसको किस तरह से तैयार किया जाता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने दरमियाने साइज के 2 बैंगन लिए हैं और इसको यूं दरमियान से मैंने कट लगा लिया है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम कट लगा लेंगे। और इसमें मैंने ये 2 हरी मिर्चें इसमें लगा दी हैं। तो दूसरे बैंगन को भी मैंने कट लगा के 3 से 4 जवे लहसुन के इसमें लगा दिए हैं। उसके बाद मैंने एक टमाटर ले लिया है और इसको इस तरह से मैं कट लगा लूंगी ताकि इसके छिलके को उतारने में आसानी हो। और आखिर पर यहाँ पर मैंने एक दरमियानी प्याज ले ली है, इसको छील लिया है, ये इसमें जाएगा। तो अब हम इन चारों चीज़ों को ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरह से। तो आप चूल्हे पर एक जाली रख लीजिएगा और इस तरह से इन सब्जियों को उसके ऊपर असेंबल कर दीजिएगा और इन सब्जियों को हम ग्रिल कर लेंगे। तो वक्फे वक्फे से इन सब्जियों को उलटते पलटते रहेंगे ताकि ये तमाम तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं। तो इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि आपको तमाम साइडों से इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है। ऐसा ना हो कि एक साइड से जल जाए और दूसरी साइड से कच्चे रह जाएं। तो जैसे ये रोस्ट हो गए हैं, मैं इनके छिलकों को पील ऑफ करती जा रही हूँ। इसी तरह तमाम सब्जियों से मैं पील ऑफ कर लूंगी। तो तमाम सब्जियों को पील ऑफ करने के बाद मैं इनको बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। तो सब कुछ चॉप करने के बाद मैं एक पैन में 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर लूंगी। तो ऑयल गर्म होते ही मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच जीरा शामिल कर दिया और इसको रोस्ट कर लूंगी हल्का सा। तो जैसे ही जीरा रोस्ट हो जाएगा, अब मैं इसमें तमाम चॉप की हुई सब्जियां शामिल कर दूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए पका लूंगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको हम कुक करेंगे। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर और नमक शामिल कर दूंगी हस्ब ज़रूरत। तो अब इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा रेडी किया हुआ मिक्सचर हम फेंटे हुए दही में शामिल कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से मैं दही में मिक्स कर लूंगी। अब इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। तो 1/4 चाय का चम्मच इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। तो बस इतना सा काम था। देखिए व्यूअर्स, झटपट से हमारा बैंगन का रायता तैयार हो चुका है।